हेलो दोस्तों, नमस्कार। कंपटीशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा कि भारत की प्रस्तावना, तो हम इसमें भारत की प्रस्तावना को ही पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। पढ़ना यह है कि भारत की प्रस्तावना कैसे बना। सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि भारत की प्रस्तावना कैसे बना, भारत की प्रस्तावना कितने देशों से प्रभावित है, भारत की प्रस्तावना के लेकर अलग अलग जो है विद्वानों की क्या राय है। इन तमाम बातों को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए, प्रस्तावना प्रस्तावना देखिए, हम पढ़ेंगे प्रस्तावना। देखिए, प्रस्तावना जो है कैसे संविधान में आया। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान सभा की जो है बैठकें हो रही थी। उसी बैठक में जो प्रथम बैठक हुआ था, संविधान सभा की प्रथम बैठक संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 से 13 दिसंबर 1946 के बीच। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 से लेकर 13 दिसंबर 1946 के बीच हुआ था। इसी प्रथम बैठक में एक डेट पड़ता है 13 दिसंबर। 9 दिसंबर 1946 से लेकर 13 दिसंबर 1946 के बीच में 13 दिसंबर आता है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा, किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष जो है उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। क्या उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। देखिए, 13 दिसंबर 1946 को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, यही उद्देश्य प्रस्ताव जब दूसरा संविधान सभा की दूसरी बैठक हुआ था, दूसरी बैठक लिखेंगे, संविधान सभा की दूसरी बैठक तो दूसरी जो बैठक हुआ था वो हुआ था 20 जनवरी 1947 से 25 जनवरी 1947 के बीच चला था। दूसरी बैठक 20 जनवरी 1947 से लेकर 25 जनवरी 1947 के बीच चला था। इसी क्रम में एक आता है 22 जनवरी। क्या आता है? 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने पारित किया। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर क्या बना? प्रस्तावना बना। यही जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो आगे चलकर क्या बना? प्रस्तावना बना। अब देखते हैं क्या बना? प्रस्तावना बना। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, दोस्तों अब देखेंगे हम क्या कि प्रस्तावना में अमेरिका से प्रस्तावना जो कितने देशों से प्रभावित है। तो जो प्रस्तावना है 4 देशों से प्रभावित है। कितने देशों से प्रभावित है? 4 देशों से। कौन कौन? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तीसरा रूस, चौथा फ्रांस। देखिए, अमेरिका से किसे प्रभावित? जो प्रस्तावना को जो है अमेरिका के संविधान से लेकर भारत के संविधान में जोड़ा गया है। यानी देखिए, जो प्रस्तावना है ना वो अमेरिका के संविधान में ही था, इसी के अनुसरण करते हुए बाकी सब देश अपने अपने संविधान में जोड़ा। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया से किसे प्रभावित? प्रस्तावना की जो भाषा है, यानी कि प्रस्तावना की भाषा शुरू हम भारत के लोग। प्रस्तावना की शुरुआत किसे होता है? तो हम भारत के लोगों से। तो वही शब्द जो है कहाँ से लिया? प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित है। अब देखेंगे रूस से जो है क्या लिया गया है? रूसी क्रांति 1917 में रूसी क्रांति हुआ था। उस रूसी क्रांति से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय जोड़ा गया है। सामाजिक, आर्थिक, राज्य
सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। देखिए, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो शब्द है वो कहाँ से जोड़ा गया है? रूस के संविधान से भारत की प्रस्तावना में जोड़ा गया है। अब देखेंगे फ्रांस। देखिए, जो फ्रांस से क्या लिया गया है? तो स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, बंधुता। फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और जो बंधुता शब्द है वो कहां से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से भारत के संविधान में क्या किया गया है? जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे, इसके आगे हम देखेंगे क्या, इसके आगे हम देखते हैं। देखिए, इसके आगे हम देखेंगे देखिए इसके आगे हम देखेंगे क्या, देखेंगे कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को लेकर अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय है। जैसे प्रस्तावना को लेकर अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय है, उसी में से एक विद्वान हुए जिनका नाम था, एक विद्वान हुए जिनका नाम था एन ए पालकी वाला। एक विद्वान हुए जिनका नाम था, एक विद्वान हुए जिनका नाम था एन ए पालकी वाला, एन ए पालकी वाला। जिनका नाम क्या था? जिनका जो नाम था उसका नाम था एन ए पालकी वाला। जिनका नाम क्या था? एन ए पालकी वाला उनका नाम था। उन्होंने क्या कहा कि जो प्रस्तावना है, उन्होंने कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का परिचय पत्र है। इन्हें कहा जो प्रस्तावना है संविधान का परिचय पत्र। इन्हें क्या कहा? प्रस्तावना, प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। सब प्रस्तावना संविधान का क्या है? परिचय के पत्र है। किसने कहा? तो एन ए पालकी वाले ने कहा कि जो प्रस्तावना है संविधान का परिचय पत्र है। एन ए पालकी वाले ने कहा कि जो प्रस्तावना है संविधान का परिचय पत्र है। इसके बाद एक विद्वान हुए जिनका नाम था, देखिए, एन ए पालकी वाले ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। प्रस्तावना जो है संविधान का परिचय पत्र। किसने कहा? एन ए पालकी वाला ने कहा। एक विद्वान हुई जिनका नाम था अर्नेस्ट मैक, अर्नेस्ट मैक। अर्नेस्ट मैक ने कहा, अर्नेस्ट मैक ने कहा कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी नोट है। अर्नेस्ट 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 मैक ने, अर्नेस्ट वारकर, अर्नेस्ट वारकर, देखिए, अर्नेस्ट वारकर ने कहा कि जो प्रस्तावना है संविधान का कुंजी नोट है। अर्नेस्ट वारकर ने कहा कि जो प्रस्तावना है संविधान का कुंजी नोट है। संविधान का क्या है? कुंजी, कुंजी नोट है। क्या कहा? नोट है। एक विद्वान हुए जिनका नाम आप जो है मोहम्मद हिदयतुल्लाह। मोहम्मद हिदयतुल्लाह एक ऐसे प्रधान, ऐसे कह सकते हैं राष्ट्रपति, ऐसे राष्ट्रपति हुए जो 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 है राष्ट्रपति बनने से पहले जो है वे जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। इन बातों को हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर समझते हैं मोहम्मद हिदयतुल्लाह। मोहम्मद हिदयतुल्लाह, मोहम्मद हिदयतुल्लाह। अब देखिए, मोहम्मद हिदयतुल्लाह ने जो है प्रस्तावना को लेकर कहा कि यह जो है अमेरिका के घोषणा पत्र के समान है। इन्होंने कहा कि प्रस्तावना जो है अमेरिका के घोषणा पत्र के समान है। अमेरिका के घोषणा पत्र के समान है। किसके समान है? अमेरिका के घोषणा पत्र के समान है। किसने कहा? मोहम्मद हिदयतुल्लाह। फिर एक बार देखते हैं, एन ए पालकी वाला कहा कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। एन ए पालकी वाला ने क्या कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का परिचय पत्र है। अर्नेस्ट वारकर ने कहा कि प्रस्तावना जो संविधान की कुंजी नोट है। मोहम्मद हिदयतुल्लाह ने कहा कि प्रस्तावना जो अमेरिका के घोषणा पत्र के समान है। मोहम्मद हिदयतुल्लाह ने कहा कि प्रस्तावना जो अमेरिका के घोषणा पत्र के समान है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, देखिए दोस्तों,
अगर समझ में आ रहा है दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है दोस्त। तो देखिए आगे हम देखेंगे कि प्रस्तावना के लेकर कि अलग, जिसे एक विद्वान हुई जिनका नाम था पंडित ठाकुर प्रसाद भार्गव। एक विद्वान हुए जिनका नाम था पंडित 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 ठाकुर प्रसाद पंडित ठाकुर प्रसाद भार्गव भार्गव एक विद्वान हुए जिसका नाम था, क्या था, पंडित ठाकुर प्रसाद भार्गव। देखिए पंडित ठाकुर प्रसाद भार्गव ने प्रस्तावना को लेकर कहा कि यह जो है प्रस्तावना जो है संविधान का जो सम्मानित भाग है। प्रस्तावना जो है संविधान की क्या है, सम्मानित भाग है। तो किसने कहा, ठाकुर प्रसाद भार्गव ने कहा कि प्रस्तावना जो है, इन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का सम्मानित भाग, क्या है, सम्मानित भाग है। क्या है, प्रस्तावना जो है संविधान का सम्मानित भाग है। किसने कहा था, पंडित ठाकुर प्रसाद भार्गव। अब देखिए यहां तक तो समझ लीजिए दोस्तों। और एक जो है यहां तक, इसके बाद जो है एक विद्वान हुए जिसका नाम था के एम मुंशी, के मानिकलाल मुंशी, के एम मुंशी। देखिए इन्होंने कहा, इनका जो परिभाषा बहुत इंपोर्टेंट परिभाषा है। तो इन्होंने कहा कि प्रस्तावना को लेकर कहा कि प्रस्तावना जो है संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य का भविष्य फल है। संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य का संप्रभुत्व संपन्न प्रस्तावना जो है संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य का भविष्य फल है। क्या है, भविष्य फल है। क्या है, भविष्य फल है। किसने कहा था, के एम मुंशी ने कहा कि प्रस्तावना जो संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य का क्या है, भविष्य फल है। ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे एक विद्वान थे जिनका नाम था सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। एक विद्वान हुए जिनका नाम था सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। एक विद्वान हुए जिनका नाम था सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। क्या था, सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। देखिए इन्होंने कहा प्रस्तावना के लेकर सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा कि प्रस्तावना जो है दीर्घकालीन सपनों का विचार है। प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन, इन्होंने कहा कि प्रस्तावना जो है हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। सपनों का विचार है। किसने कहा, जो सर अलादी कृष्ण स्वामी ने कहा कि प्रस्तावना जो है हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। अलादी कृष्ण स्वामी का अय्यर ने कहा कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। तो दोस्तों यहाँ तक तो बातों को समझ में आ गया होगा। देखिए इससे आगे हम बढ़ते हैं। इससे आगे में बढ़ेंगे तो अब हम देखेंगे कि, देखिए दोस्तों अगर अच्छा लग रहा है बता देना चाहते हूँ दोस्तों कि हमारा जो ऑफलाइन भी बैच प्रारंभ हो रहा है। ऑफलाइन बैच जो है 5/6/2024 से करघर, रोहतास जिला के करघर में प्रारंभ हो रहा है। तो आप सभी अगर करघर के आसपास जितने भी लोग हमको देख रहे हैं तो वे जो है ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो हमारे जो है क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है हमारे लिए एक टेस्ट शुरू कर रहे हैं। और बिहार पुलिस के लिए स्पेशल टेस्ट होगा। जो बिहार पुलिस एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए
काफी फायदेमंद रहेगा उस टेस्ट को हमारे साथ, उसका डिस्कशन भी आपके सामने कराया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। इसके बाद हम अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।